मैं आर के साहनी अपने सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, लोकतंत्र में राजा बनने का अधिकार उसी समुदाय का होता है जिसका संख्या ज़्यादा होता है। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है, क्या यह आपको देखने को मिला है जिसकी ज़्यादा संख्या है उसको लोग फूट डाल करके राज करने का काम किया है। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर फोड़ करके आज दलित, अति पिछड़ा पर राज करने का जो लोग काम कर रहे हैं, आज यह सबसे बड़ा इसका कारण है अशिक्षा। जिस दिन लोग शिक्षित हो जाएंगे उस दिन जाति और धर्म के नाम पर फोड़ना उन नेताओं के लिए कठिन हो जाएगा जो अभी फूट डाल करके उन समाज पर राज करते हैं जिनकी संख्या अधिक है और राजा बनने के बाद उन्हीं के अधिकारों का शोषण करते हैं। मैं उन समुदायों से कहना चाहता हूँ, उन दलित लोगों से कहना चाहता हूँ, अति पिछड़ों से कहना चाहता हूँ जो अब तो शिक्षित बनिए, क्योंकि शिक्षा जो हथियार है जो आपको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखने का काम करेगी। जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो कोई भी राजनेता आपको फोड़ने में असफल हो जाएंगे, क्योंकि आप शिक्षित हो जाइएगा तो आपको अपने अधिकार का पता चलेगा, आपके वोट का महत्व पता चलेगा। आप जानिएगा जो वोट का क्या महत्व है। जो आप वोट देते हैं जिसका कोई कीमत नहीं है, इतना बहुमूल्य चीज़ है जिसको आप दे करके राजा चुनते हैं और वही राजा आपका शोषक बन जाता है, क्योंकि आपको अपने वोट का महत्व भी पता नहीं है, क्योंकि आप उस लेवल का आपको शिक्षा भी नहीं दिया जाता है। यही तो सत्ता में रहने वाले लोगों का मंशा होता है, जो आप अशिक्षित रहिए, आपके बच्चे अशिक्षित रहे, आप गरीबी की मार में उलझे रहिए, आप 5 किलो राशन के चक्कर में लगे रहिए, धर्म और जाति के नाम पर उलझे रहिए, जात करते रहिए, जात को वोट देते रहिए। और जो व्यक्ति शिक्षित है, जो समाज का भला करना चाह रहा है, आप उसको वोट न दे करके अपने समुदाय के लोगों को वोट देना पसंद करते हैं। और ये आप समझ लीजिए, जिस समुदाय को आप वोट देते हैं अपना समुदाय समझकर, वो भी समुदाय के लोग जा करके कहीं दूसरे पार्टी में जो मिलते हैं वो आपका भला और हित नहीं चाहता है। तो आपको पहले यह सुनिश्चित करना होगा जो हम जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं वो ठीक है, मेरे समुदाय का है, मेरे जाति का है, मेरे धर्म का है, लेकिन क्या सचमुच में वह मेरा ख्याल रखने वाला है, वह मेरा हित करने वाला है, मेरे बच्चों की रक्षा करने वाला है, बच्चों की शिक्षा के प्रति कॉन्शियस रहने वाला है। ये सब आपको आकलन करना होगा। तब जा कर के आप अगर वोट देते हैं तब आपके अधिकार का जो राजा बनेगा आपके अधिकार के लिए लड़ेगा, क्योंकि आप यह समझ करके आगे जो राजनेता आते हैं उसको वोट करते हैं। हम आप लोग से आग्रह करते हैं तो जितने भी दलित, अति पिछड़ा वर्गों के लोग हैं वह आपस में एकजुट रहें, क्योंकि जब तक आप फूटते रहिएगा आपका शोषण होते रहेगा। क्योंकि अब तो कम से कम संख्या के कारण शक्ति तो इतना हो गया है, जो अति पिछड़ा दलित डरना बंद कर दिया है, डरता तो अब नहीं है, लेकिन उसी को तोड़ने के लिए अब लालच का इस्तेमाल किया जा रहा है उन राजनेताओं द्वारा, जो जानते हैं जो कुछ पैसे की लालच दे करके इस समाज को खरीद लिया जा सकता है और अपने अधिकार को आप 500 रुपये में बेच करके उसी का गुलाम बन जाते हैं और 5 सालों तक अपना खून चुसवाने का काम करते हैं, अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद करने का काम करते हैं। अब जानते हैं, एक बार अगर आप वोट देते हैं 3 पीढ़ी पर असर पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने पीढ़ियों को सलामत करना है, अपने बच्चों को सलामत करना है, तो सोच समझ कर वोट करें। जो आपके हित का बात करता हो उसका वोट करें, चुनावी जुमला में ना फंसे, क्योंकि अभी जो राजनेता आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं और उनको अपने वादे पर कभी कायम नहीं देखिएगा, क्योंकि जानते हैं जो आप चुनाव है तो थोड़ा सा उथल पुथल कीजिएगा, इसके बाद इसको कोई खोजने वाला नहीं है जो किस प्रकार से आपके अधिकारों का शोषण किया जाता है। क्योंकि आज जो पार्टियां का स्थिति है देश में या प्रदेश में, देख लीजिए उठा करके, वह सिर्फ अपने परिवार के ही लोगों को टिकट देने का काम करती है और उसी को राजा बनाने का काम करती है। और आपसे वोट या तो डरा करके लिया जा रहा था, अब है जो लालच दे करके लिया जा रहा है। और हम चाहते हैं
जो अब डरना छोड़ दिए हैं तो लालच भी छोड़ दीजिए, तब जाकर के आपके समाज का भला हो सकता है। नहीं तो आपके समाज का, अपने समाज का भला करने वाला कोई नहीं है। आज अति पिछड़ा का संख्या इतना है, ओबीसी का संख्या इतना है, दलितों का संख्या इतना है, लेकिन फिर भी यह समाज आज़ादी का इतना वर्ष बीत चुका है, फिर भी आज गुलाम की ज़िंदगी जीते हैं। यह ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है जो आप अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन अपने अधिकार को समझ लीजिएगा, उस दिन आप ही राजा बनिएगा। जब आप राजा बनिएगा तो अपने बच्चों की चिंता कीजिएगा, अपने समाज की चिंता कीजिएगा। अभी जो राजा बन रहा है वो आपका हितैषी नहीं है, वो कभी नहीं चाहता है जो आप पॉलिटिक्स में भी आए, आप शिक्षित बने, नौकरी का चिंता है, न राजनीति में आने का चिंता है। वो चाहता ही नहीं जो आप आगे बढ़े। लेकिन आप जब तक फूटे रहिएगा आपका शोषण होते रहेगा। हम चाहते हैं जो दलित, अति पिछड़ा, ओबीसी सब एकजुट होकर के एक बार अपने शक्ति का प्रदर्शन करे और आने वाला चुनाव में अपना अधिकार जमाए, और विधानसभा हो या लोकसभा हो, अपना सरकार बनाए और अपने समाज की रक्षा करे। जय बिहार, जय हिंदुस्तान।